वो रात काली और भारी थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि रीना को अपनी ही सांसें भी असामान्य लगने लगीं। घर छोटा था, पर उस रात वह किसी अजनबी जगह की तरह महसूस हो रहा था। बाहर तेज हवा चल रही थी और पेड़ों की शाखाएं खिड़की से लगातार टकरा रही थीं। रीना अपने कमरे में अकेली बैठी थी, घड़ी की टिक टिक जैसे समय को धीमा कर रही थी। अचानक दरवाजे पर एक हल्की खटखटाहट हुई। रीना ने सोचा शायद हवा का असर है, लेकिन आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। अब वो हल्की खटखटाहट एक तेज धमाके में बदल गई थी। डरते हुए उसने दरवाजे के पास जाकर झांका, लेकिन बाहर कोई नजर नहीं आया। जैसे ही वह दरवाजा बंद करने वाली थी, उसे अपनी पीठ पर रीना ने घबराकर पलटकर देखा, लेकिन जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। सामने एक काली परछाई थी जिसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और वो धीरे धीरे रीना की ओर बढ़ रही थी। रीना ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। उसकी चीख गले में फंस गई थी और उसने रीना के बिल्कुल उसके पास थी और उसने रीना के कंधे पर हाथ रखा। अगले दिन जब पड़ोसी रीना के घर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। उसका घर बिल्कुल खाली था, लेकिन दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बन गई थीं जो हर कोने में दिख रही थीं।